हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी दोस्तों? आप सभी के लिए एक पॉइंट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं कि कुछ बच्चों का कमेंट आया, तो दोस्तों देखिए, एक संडे के दिन और एक वेडनेसडे 2 दिन टेस्ट होता है। 8 बजे अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। और जो अगर आप नए हैं, पहली बार हैं, तो जो है क्या कहते हैं, आपको टेस्ट देना है। गलतियाँ मैं बता दूं कैसे काटनी है। पहली, अगर आपकी वर्ड मिस्टेक है तो उसकी 1 काटनी है। कॉमा विराम बहुवचन बिंदी की गलती है तो 1/4 काटनी है। फिर बराबर टोटल करनी है और कमेंट में आपको बतानी है कि सर हमारी इतनी गलती है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दी जाएगी 40 मिनट बाद, उससे आपको मिलानी है, ठीक है। और ईमानदारी से सभी कुछ करना है और सब कुछ ईमानदारी आपकी है इसमें। और बाकी, और जो आपको डिक्टेशन लिखनी है आज, ऐसे लिखा करो डिक्टेशन को कि हम आयोग में बैठे हुए हैं और आयोग में हम लिख रहे हैं। कहने का मतलब, हमने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और हमारी डिक्टेशन बोली जा रही है और हम उस लेवल से लिख रहे हैं। अगर दोस्तों ये माइंड में सोच के लिखोगे ना, तो देखना आप डिक्टेशन बहुत प्यारी लिखी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है माइंड में और कूल होकर लिखना है, ठीक है, अपने आप को दिमाग से सारी बातें निकाल के। चलिए रेडी करते हैं, स्टार्ट हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। आज पर्यावरण के प्रदूषण की चर्चा चारों ओर सुनी जा सकती है। प्रदूषण के निरंतर बढ़ाव को देखते हुए विश्व का प्रत्येक छोटा बड़ा राष्ट्र तो आज अपनी सीमा में अत्यधिक चिंतित है ही सही। संयुक्त राष्ट्र संघ तक में इस समस्या पर न केवल चिंता प्रकट की जा चुकी है, बल्कि इसके कारणों और रोक के उपायों तक पर भी विचार किया जा चुका है। उन उपायों में वृक्षारोपण के उपाय को भी सभी ने एक स्वर में प्रमुखता प्रदान की है। इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय माना है। यह एक निखरा हुआ तथ्य है कि पर्यावरण के अत्यधिक दूषित या प्रदूषित हो जाने की समस्या उसी दिन से प्रारंभ हो गई जब मानव ने निर्दय बनकर प्रकृति के सुकुमार और निरीह प्रहरी वृक्षों, उनके जंगलों को अपने आर्थिक लाभों के लिए अंधाधुंध काटना आरंभ कर दिया था। प्रदूषण के अन्य अनेक कारण भी हो सकते हैं और हैं भी, पर सबसे प्रमुख और बड़ा कारण वृक्षों वनों का अभाव होते जाना ही माना जाता है। इस अभाव की पूर्ति के लिए ही आज वृक्षारोपण का महत्व सभी स्वीकार कर रहे हैं। मानव जाति अपने उद्भव काल से ही प्रकृति प्रेमी और प्रकृति पर आश्रित रही है। आदिम काल में मानव जब वन्य जीवन व्यतीत करता था तो सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उपादान ही उसके जीवन जीविका के एकमात्र साधन थे। उनमें अनेक प्रकार के फल फूलों के साथ ऊर्जा और ईंधन की समस्या के समाधान के स्रोत भी वृक्ष ही थे। आज ज्ञान विज्ञान की प्रगति के बल पर यद्यपि मनुष्य पहले की तरह प्रकृति या वनों वृक्षों का आश्रित नहीं रह गया, परंतु प्रदूषण की विकराल समस्या, बाढ़, सूखा आदि ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आज भी मानव प्रकृति के आश्रय से मुक्त नहीं हो सका और न कभी हो ही सकता है। प्रकृति उस पर सदा हावी हो रही है और रहेगी। वृक्ष प्रकृति का सुकुमार पुत्र और मानव का निरपेक्ष उपकारक है, इसमें कोई संदेह नहीं।
फिर भी हम उनके उद्भव स्थलों वनों को अपने आर्थिक लाभ के लिए निरंतर काटते हुए न केवल अपने बल्कि अपनी ही भावी पीढ़ियों और समूची मानवता के भविष्य को अंधकारमय बनाने पर तुले हैं। ना घोर विडंबना और मानवीय दृष्टि से हीनता की बात वनों वृक्षों के अंधाधुंध कटाव का ही यह परिणाम है कि आज हम शुद्ध वायु में सांस तक नहीं ले पाते। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के संक्रामक रोगों का शिकार होते जाते हैं। स्टॉप।